किसी भी बुटीक के लिए बेस्ट सिलाई मशीन वो होती है जो आपको बहुत सारा पैसा बना के दे, आपकी मेहनत बचाए, आपका टाइम बचाए। चाहे आपका बुटीक छोटे लेवल का है जहाँ पर आपको सिर्फ 2 से 3 सूट रोज़ के सिलने हैं, चाहे 5 से 6 कपड़े रोज़ बनाने हैं, और चाहे तो आपको बड़े लेवल पर अपना बुटीक करना है। ये सवाल बार बार मेरे पास आता है कि कौन सी बेस्ट मशीन है टेलरिंग शॉप के लिए, बुटीक के लिए। और रिसेंटली ये सवाल पूछा है रामकेश जी ने। उन्होंने कहा है कि मुझे बुटीक करना है, कौन सी मशीन लूँ जिससे डेली 5 सूट या कमीज़ सिल सकूँ, क्या अम्ब्रेला मशीन अच्छी है। तो अम्ब्रेला मशीन भी मैं 20 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ। पुरानी आप कोई भी वीडियोस मेरी देखोगे तो उसमें मैंने अम्ब्रेला मशीन इस्तेमाल किया, और बुटीक में भी वो मशीन मेरे मास्टर्स कारीगर्स ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, फिर भी वो बिल्कुल नई जैसी मशीन है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। बुटीक के लिए सिलाई मशीन चूज़ करने से पहले सबसे पहले आप ये बात पूरा तरीके से ध्यान रख लीजिए कि आप अपने कस्टमर्स को क्या क्या सर्विस दोगे। अगर आपको सीधी सिंपल सिलाई करनी है, 1-2 सूट रोज़ के बनाने हैं, या थोड़ा बहुत अल्टरेशन की ही सर्विसेज देनी है, थोड़ा बहुत DIY या छोटे मोटे काम की ही सर्विसेज देनी है, तो फिर आप जो मैनुअल मशीन होती है, हाथ से चलने वाली या पाँव से चलने वाली मशीन होती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो अपने छोटे से बुटीक के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो खामी रहती है हाथ की मशीन या पाँव की मशीन में, जिसे ट्रेडल मशीन भी कहते हैं, उसकी खामी ये होती है कि आपके देखिए हाथ जो हैं रेगुलर लगाते जब आप काम करते हैं तो कई घंटों बैठे रहने की वजह से आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है, गर्दन की दर्द की दिक्कत हो सकती है, बैक पेन की दिक्कत हो सकती है, या बदन दर्द की लगातार थकावट की परेशानी हो सकती है। ट्रेडल मशीन के अंदर जो पाँव से चलती है, जेंट्स जो टेलर्स होते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेडीज़ को लेकिन अक्सर पाँव में या फिर वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 2 तरीके की मशीनें हैं, यानी ट्रेडल और मैनुअल मशीन, जो कि आप बिल्कुल ही यानी 1-2 सूट रोज के कर रहे हैं तो फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी आ जाती है ऑटोमेटिक सिलाई मशीन या फिर इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन। जो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन होती है उसके अंदर बेसिकली हम लोग इसलिए लेते हैं, या ज़्यादातर लोग बुटीक में इसलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर सीधी सिलाई भी हो जाती है, साथ साथ डिज़ाइनिंग का काम हो, पीको फॉल लगाना, कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई रफ़ू का काम हो, या फिर कोई कुछ एम्बॉस करना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, तो उस तरीके का भी काम, पैचवर्क का काम भी हो जाता है। तो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती है। जो आपकी ट्रेडल मशीन है, पाँव से चलने वाली घरेलू मशीन है, उसके अंदर भी आप मोटर लगा करके इलेक्ट्रिक मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो उससे आपका थोड़ा कॉस्ट बचेगी, थोड़ी सी आपका खर्चा कम रहेगा, यानी 10,000 के नीचे, या अगर आपके पास पाँव वाली मशीन है, ट्रेडल मशीन है, तो आप अभी भी उसके ऊपर एक 500-600 रुपये की एक इलेक्ट्रिक मोटर आ जाती है फुट पैडल के साथ। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, आप आराम से सिलाई का काम कर सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, मेहनत बचा सकते हो। थोड़ी बिजली लगेगी लेकिन उससे ज़्यादा आपको कमाई हो जाएगी। अब बात आती है ऑटोमेटिक मशीन के फ़ायदे नुकसान क्या होंगे। ऑटोमेटिक मशीन के अंदर देखिए डिज़ाइनिंग सिलाई तो हो जाएगी, लेकिन रोज़ के आप 3 से 4 या 6 सूट निकाल पाओगे, डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। लेकिन इसमें परेशानी ये आती है कि आपको मशीन की सफाई, बॉबिन एरिया की सफाई रेगुलर करनी पड़ेगी। और ऑटोमेटिक मशीन कोई सी भी हो, अगर वो एक ही मशीन में खूब सारे फीचर्स हैं तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सारे फीचर हमेशा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको क्वालिटी देंगे, क्योंकि अक्सर इन जो ऑल इन वन टाइप की मशीन्स होती है उनके अंदर आपको इतनी अच्छी सर्जिंग क्वालिटी यानी कि ओवरलॉक की क्वालिटी नहीं मिलती, जितने कि अगर आप अलग से एक सर्जर ख़रीदें या ऑटोमेटिक यानी सर्जर या ओवरलॉक मशीन ख़रीदें तो उससे आपको क्वालिटी मिलेगी। तो ऑटोमेटिक मशीन आप तब खरीदिए अगर आपके पास पहले से एक मैनुअल मशीन रखी है। तो इन केस आपको ऑटोमेटिक मशीन में
स्पीड नहीं आ रही तो भी आप दूसरी अपनी मैनुअल मशीन से काम ले सकें। यानी ऑटोमेटिक मशीन हमेशा एक सेकेंड चॉइस होनी चाहिए डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग के लिए, और मेन जो काम है उसके लिए आपके पास दूसरी मेन मशीन होनी चाहिए अगर आप बुटीक करना चाहते हैं। तो ये तो बात थी मैनुअल मशीन और ऑटोमेटिक मशीन की। अब बात करते हैं अम्ब्रेला मशीन क्यों दोनों से बेहतर रहेगी। अम्ब्रेला मशीन के अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड आपकी 1500 SPM से भी यानी 1500 स्टिच पर मिनट से भी ज़्यादा होती है कंपेयर करें यदि मैनुअल मशीन या ऑटोमेटिक मशीन से। ऑटोमेटिक मशीन भी जो सबसे बेस्ट से बेस्ट यानी जो सिंगर की 4423 है उसकी भी स्पीड आपको 1100 SPM मिलती है, स्टिच पर मिनट मिलती है। ऐसे में अम्ब्रेला मशीन आपको 2500 यानी 2500 से भी ज़्यादा की स्टिच पर मिनट देती है। तो आपका काम बहुत ही सफाई से बहुत ही तेज़ी से होता है। कपड़े भी आप लाइट, मीडियम या हैवी यानी कि डेनिम, लेदर यानी हैवी टाइप के कपड़े भी आप सिल सकते हो एक अम्ब्रेला मशीन से। दूसरा पॉइंट है स्पेस का। स्पेस यानी आपके पास कितनी जगह है घर के अंदर या शॉप में कितनी जगह है जिसमें आप अपना बुटीक बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो। अगर अपने घर के एक कोने से ही आप अपना बुटीक का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप एक ऑटोमेटिक ज़िगज़ैग सिलाई मशीन लें जिसके अंदर सारे काम, चाहे वो डिज़ाइनिंग के हैं, सिलाई के हैं या ओवरलॉक के हैं, सारे काम आपके एक ही मशीन से हो जाएं। इससे क्या है, आपकी जगह बचेगी, घर में आपको बहुत खिलेरा नहीं फैलाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें फैलेगी नहीं, एक मशीन में काम हो जाएगा। मशीन एक कोने में रख सकते हैं आप, और घर में अगर छोटे बच्चे हैं, पेट्स हैं, तो आप मशीन को अलमारी में बंद करके भी रख सकते हैं क्योंकि पोर्टेबल मशीन्स होती है, हल्की फुल्की मशीन्स होती हैं, आप कहीं पर भी कवर करके रख सकते हैं और एक ही मशीन से आपका काम बखूबी चल जाता है, आपको अलग अलग मशीन्स नहीं लेनी पड़ती। और जब आप घर से एक कोने से काम कर रहे होते हैं तो चांसेस है कि काम आप खुद ही कर रहे होंगे और आप डेली यूज़ के जो लाइट टू मीडियम ब्लाउजेज़ हैं या साड़ी हैं, ड्रेसेस हैं, इसी तरीके की ड्रेसेस या कपड़े बनाएंगे। आप रेगुलर बेसिस पर जीन्स बनाने का काम तो हरगिज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप जीन्स बनाने के लिए ही मशीन लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप सिंगर की 4423 जो कि एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है और उसके अंदर भी आपका जो डिज़ाइनिंग का काम हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक मशीन का जो काम है डिज़ाइनिंग का काम हो जाएगा और सिलाई का भी काम हो जाएगा और डेनिम, लेदर जैसी चीज़ें भी उसके ऊपर आराम से सिल जाएगी। और बजट भी तकरीबन आपका उसका 18 से 20 हज़ार के बीच में वो मशीन आएगी आपकी। और अगर आपका बजट उतना नहीं है, आपको 10 हज़ार के आसपास ही, 10-15 हज़ार के आसपास ही मशीन लेनी है, तो आप मशीन उषा जनोम की जो ड्रीम स्टिच है या फिर सिंगर की 8280 है या फिर जो आपकी वंडर स्टिच है, एल्योर है, या फिर ब्रदर की आपकी GS 2700 है और ब्रदर की ही एक बेहतर मशीन GS 3700, ये मशीन्स आप ले सकते हैं जो कि आपके 10 से 15 हज़ार के बीच में आ जाएगी। उससे बढ़कर के जितने आप पैसे डालते जाओगे, देखिए फीचर बढ़ते जाएंगे और इतने फीचर्स की आपको अगर रिक्वायरमेंट है अपने बुटीक में, अपने कस्टमर्स को आप उतनी सर्विस दे रहे हैं तो आप ज़रूर से रख सकते हैं वो मशीन। अब बात आती है कि आपके पास एक कोना नहीं, आपके पास पूरा एक रूम है, 10 बाय 10 का कमरा है, या फिर आप अपनी प्रॉपर शॉप ही खोलना चाहते हैं। ऐसे में आप प्रॉपर अपना सेटअप बना सकते हैं कि आप एक अम्ब्रेला मशीन लीजिए जो कि एक स्पीड मॉन्स्टर होती है, हैवी ड्यूटी मशीन होती है। आपको आप कारीगर मास्टर भी रख सकते हैं और अपने काम को बढ़ा सकते हैं बाद में, यानी आप 6-7 से भी ज़्यादा आप रोज़ के सूट सिल सकते हैं, ड्रेसेस सिल सकते हैं, क्योंकि स्पीड आपकी डबल ट्रिपल तक हो जाती है, बहुत फास्ट। यदि आपकी ऑटोमेटिक मशीन की स्पीड 860 है तो आपकी अम्ब्रेला मशीन की स्पीड तकरीबन 2000 से ज़्यादा होगी, 2000 SPM स्टिच पर मिनट से ज़्यादा होगी। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा स्पीड है तो आपका काम ज़्यादा अच्छे से होगा, आप बढ़ा भी सकते हैं बाद में। तो अम्ब्रेला मशीन के साथ में आप एक रखिए सर्जर यानी कि ओवरलॉक मशीन, अलग से रखिए उसे, क्योंकि काम जब सिलाई जल्दी होगी, सीधी सिलाई करेगी अम्ब्रेला मशीन, सिलाई जल्दी होगी तो एक जना यानी आपका कारीगर
सर्जर के ऊपर ओवरलॉक करता रहेगा तो वो स्पीड बढ़ जाएगी काम की, आपका काम जल्दी होगा। और इसके साथ में अगर आपको डिज़ाइनिंग भी करनी है, आपको कोई डिज़ाइनिंग का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम या बटन फिक्सिंग या ऐसे कुछ काम करने हैं, कस्टमर्स को ऐसी सर्विस देनी है, तो प्रेफरेबली आप जो ऑटोमेटिक डिज़ाइनर सिलाई मशीन ख़रीदें वो कोशिश कीजिए कि आप खुद ही इस्तेमाल करें, या फिर आप किसी ट्रेंड जो वर्कर हैं उसी को एक ही हाथ में वो मशीन रखें, वरना मशीन के ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं अगर वो अलग अलग हाथों में जाती है। तो ये जो तीसरी मशीन है ऑटोमेटिक मशीन, कंपलसरी नहीं है बुटीक बिज़नेस के लिए, ये आप एड ऑन सर्विस के तौर पर ख़रीद सकते हैं, यानी 10 से 15-20 हज़ार के बीच की मशीन अगर आपका बजट अलाउ करता है, वरना आप सिर्फ अम्ब्रेला मशीन और ओवरलॉक यानी सर्जर से शुरू कीजिए बिज़नेस, और बाद में जब आपको लगे कि हाँ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है या आप वैसी सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है वॉल्यूम कितना है, कितना प्रोडक्शन आपके काम का है जिसके लिए आपको एक बुटीक में सिलाई मशीन चाहिए। देखिए अगर आप रोज़ का 1 या 2 सूट या 1 या 2 ड्रेसेस निकालते हैं, सिलाई करते हैं, तो फिर आप मैनुअल और ट्रेडल मशीन से भी बखूबी ये काम कर सकते हैं। बस परेशानी ये आएगी कि मैनुअल और जो ट्रेडल मशीन है उसके अंदर आप ओवरलॉक का काम नहीं कर सकते, और ऑफ कोर्स आप कस्टमर्स को बिल्कुल धागे निकलते हुए या गंदे तरीके से ड्रेसेस बनाकर नहीं दे सकते। कोई सी भी ड्रेस आप बनाएंगे तो आपको उसके अंदर ओवरलॉक तो करना ही पड़ेगा, ताकि लुक भी अच्छा रहे, फील भी अच्छा रहे, कस्टमर को भी अच्छी फीलिंग आई और आपको भी अच्छी फीलिंग आए कि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके अपने कस्टमर्स को दिया और कस्टमर भी बार बार आपके पास सिलाई के लिए, काम के लिए आए। तो मैनुअल और ट्रेडल तो बेसिक मशीन है, 1 या 2 सिलाई करनी है आपको। तो अब बात आती है ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन के अंदर आप तकरीबन 5 से 6 ड्रेसेस, सूट्स बना सकते हैं रोज़ के। अब कुछ लोग आप लोग पूछते हैं कि क्या ये मशीन ख़राब तो नहीं हो जाएगी, हीट तो नहीं हो जाएगी, गर्म तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए कोई सी भी आप मशीन इस्तेमाल करेंगे, कोई भी, इवन आपके घर में फ्रिज भी है या टीवी भी है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप यूज़ करेंगे, और सिलाई मशीन भी एक होम अप्लायंस की ही तरह इलेक्ट्रिक मशीन है, तो वो हीट होगी, वो गर्म होगी क्योंकि वो बिजली से चल रही है, उसमें मोटर लगी है। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि उसके अंदर फ़ैन लगा होता है, वो जो वेंट बना होता है, और अपने आप वो कूलिंग का भी उसमें मैकेनिज़्म होता है। फिर भी आप 3 से 4 घंटे तक आप रेगुलर सिलाई करके आप तकरीबन 15-20 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। वैसे भी आप लगातार 4-5 घंटे बैठ करके सिलाई नहीं करते हो, बीच बीच में रुकते तो आप हो, चाहे वो कैंची लेने के लिए है, चाहे कुछ पानी पीने के लिए है या किसी भी काम के लिए, तो आपके मशीन को ब्रेक मिल जाता है। और आप अगर मशीन की बॉबिन एरिया साफ़ है तो आप रेगुलर लगातार उस पर पूरे दिन भी काम कर सकते हो। मशीन आपकी 5 से 6 ड्रेसेस आराम से निकाल देगी। अब तीसरी बात आती है आपकी थोड़ा कमर्शियल लेवल का काम, अगर बुटीक का है कि 6 से ज़्यादा आपको सूट बनाने हैं और वो भी टेलर मास्टर को देना है मशीन को, तो फिर ऐसे में तो ज़रूरी हो जाता है कि आप अम्ब्रेला मशीन ही ख़रीदो, क्योंकि अम्ब्रेला मशीन एक स्पीड मॉन्स्टर होती है जो कि आपको बहुत अच्छी स्पीड देती है। और मैं उसकी बिल्कुल बहुत अच्छे से फ़ैन हूँ, क्योंकि आपको किसी भी तरीके का कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर यदि कोई कुछ वो जो होते हैं ना मोती जैसे छोटे छोटे से प्लास्टिक के जो तारे मोती कुछ भी लगे होते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी होती, सफाई नहीं करनी होती बार बार। आप हफ्ते की 10 दिन की आप यदि रेगुलर सिलाई भी कर रहे हो कमर्शियल, तो भी आप 10-15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर सिलाई मशीन की सफाई करते हो, बॉबिन एरिया की, कोई परेशानी नहीं होती। मशीन आपकी फुल शटल मशीन होती है, मजबूत मशीन होती है, और बहुत ही अच्छे से आपकी मशीन आपको काम करके देती है और बिल्कुल वफ़ादारी से काम करके देती है। खर्चा नहीं आता आपका मशीन के अंदर ज़्यादा। अब बात की है खर्चे की, तो आखिरी जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो है बजट का। मशीन आप जब अपने लिए ख़रीदते हैं, बुटीक के लिए ख़रीदते हैं, तो बजट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप उतने की ही मशीन ख़रीदोगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बजट के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स आपको चाहिए, क्या मशीन के अंदर क्या फ़ीचर चाहिए आपको। सीधी सिलाई
ही चाहिए। अब पहले जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए कि वॉल्यूम कितना चाहिए या कितना स्पेस है, कितना आपकी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को क्या सर्विस देनी है, उन तीनों को आपने कंसिडर कर लिया तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप अपने बजट के हिसाब से क्या कस्टमर को सर्विस देनी है उसको आप कंपेयर कर सको, और बजट के हिसाब से आप पहले एक तरीके की सर्विस से काम शुरू करो और बाद में अपनी सर्विसेज को बढ़ाते जाओ। तो बजट मान लीजिए आपका 5 से लेकर के 10,000 के बीच में है, तो आप बेसिक अपनी जो ट्रेडल मशीन है उसमें भी मोटर लगवा करके काम शुरू कर सकते हो। वहीं आपका 10 से 20,000 के बीच का अगर बजट है तो आप एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन ले सकते हो, जो कि आपको मैंने जो फीचर जो बताया कि उषा ड्रीम स्टिच से लेकर के, जो कि बिल्कुल देखिए ड्रीम स्टिच मैं बहुत ही बेसिक बिगिनर लेवल मशीन मानती हूँ, उसको मैं बुटीक के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वो उसकी स्पीड जो स्टिचिंग स्पीड है वो 550 है, जो कि बहुत ही मीडियम टाइप की है। अगर आप बिगिनर हो या कभी कभी सिलाई करते हो तो उसके लिए ठीक है मशीन। लेकिन अगर आपको मशीन यानी बुटीक में चलानी है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी आप स्टिच मैजिक, जैसे मेरे पास ये है स्टिच मैजिक है, तो स्टिच मैजिक की बॉडी बहुत मजबूत है और डिज़ाइन के ऑप्शन भी 57 यानी 57 इसके डिज़ाइन ऑप्शंस हैं, यानी ओवरलॉक भी हो जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके की मशीन आप ले सकते हो। और इससे भी आपकी अगर आपका बजट 15 से लेकर के यानी 30,000 40,000 तक का है और आप लंबे टाइम तक अपना बुटीक चलाना चाहते हो तो जैक की मशीन ले सकते हैं आप। जैक 4 जो मशीन है आपकी, झुकी की मशीन बुटीक के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत स्टर्डी है, बहुत फास्ट चलती है। लेकिन अगर आप छोटे लेवल का बुटीक बिज़नेस घर से करना चाहते हो तो आपको झुकी जैसी एक्सपेंसिव और बहुत फास्ट मशीन की ज़रूरत होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप इतना हैवी ड्यूटी मशीन लेते हो तो आपको थोड़ा पेशेंटली उस मशीन को सीखना होता है। मैंने पहले वीडियो शेयर की हुई है कि किस तरीके से मैंने अपनी अम्ब्रेला मशीन को इस्तेमाल करना सीखा जब मैंने 20 साल पहले अपनी मशीन ली थी। तो उन टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी अम्ब्रेला मशीन इस्तेमाल कर सकोगे। कंक्लूजन यदि मुझसे पूछें कि मेरी क्या राय है कि मैं क्या सजेस्ट करूँगी, तो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो देखिए 1 या 2 मशीन्स के लिए तो आप जो आपकी ट्रेडल मशीन है, पाँव से चलने वाली मशीन है, उसमें आप मोटर लगवा लीजिए, सीधा काम कर लीजिए। अगर आप बजट में हैं, यानी बजट आपके लिए परेशानी है, आप पैसे अभी खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पैसे खर्च कर सकते हैं 10 से 15,000 के बीच या 20,000 के बीच, तो एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन ख़रीद लीजिए। कस्टमर्स को भी एक अच्छी फिनिशिंग के साथ अच्छी डिज़ाइनर ड्रेस और लोगो बना के, या उनका जैसे कोई ड्रेस बनाई है तो उसी के ऊपर उन्हीं यानी सैटिन स्टिच से आप उनका नाम लिख सकते हो, इनिशियल लिख सकते हो, मतलब कुछ स्पेशल कुछ इंटरेस्टिंग सा दोगे कस्टमर्स को, कस्टमर्स भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, ऐसा तो आसपास कोई भी टेलर ऐसे करके नहीं देता, कोई भी ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं करके देता जैसी डिज़ाइनिंग आप करते हो। कोई साड़ी के लिए ब्लाउज़ बनवा रहे हो तो साड़ी की पीको भी आप कर रहे हो, फॉल भी आप लगा रहे हो, और फॉल भी मशीन में लग जाती है मुश्किल से 15 मिनट में, 10 मिनट में। तो आपके लिए ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा फ़ायदे का काम हो सकता है। 5 से 6 सूट आपको बनाने हैं रोज़ के तो। लेकिन अगर आपको फुल फ्लैश्ड अपना बुटीक ही खोलना है तो फिर मैं यही कहूँगी कि अम्ब्रेला मशीन इज़ द बेस्ट। उसके जैसा कुछ नहीं है। एक इंडस्ट्रियल मशीन ही होती है, काम आपको बेस्ट वही करके देगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो पूछते हैं लोग कि ऑटोमेटिक मशीन के अंदर नॉर्मल ऑटोमेटिक मशीन बेहतर है या फिर कंप्यूटराइज्ड मशीन। देखिए, कंप्यूटराइज्ड मशीन तब लीजिए अगर आप बुटीक ओनर हैं, आपके पास पहले से और मशीन्स रखी हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड मशीन के अंदर कुछ सेटिंग्स होती है, मैनुअल मेमोरी कार्ड होता है, ये सब होता है। तो आपको अगर आपके पास पहले से कोई मशीन है जिसको आप यानी कि बाई चांस कंप्यूटराइज्ड मशीन पर काम ना हो पा रहा हो तो आप दूसरी मशीन पर काम कर सकें, तो बेहतर आपके लिए विकल्प है, यानी आप अल्टरनेट के तौर पर कंप्यूटराइज्ड मशीन रखें। अदरवाइज़ और एक चीज़ और कि कंप्यूटराइज्ड मशीन के लिए ना लोकली आपको सर्विसिंग का ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेगा, कि सर्विस सेंटर्स अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन जो नॉर्मल जो ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे कि मेरी ये स्टिच मैजिक है मशीन, इस तरीके की मशीन आपके लोकल जो मशीन सर्विसिंग वाले वो भी ऐसी मशीन को सर्विसिंग कर देते हैं। वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मशीन के अंदर कुछ सर्विसिंग का ऐसा कुछ होता नहीं है। आप बेसिक
ऑयलिंग, मेंटेनेंस, क्लीनिंग करते रहिए, मशीन को साफ़ रखिए, मशीन का ध्यान रखिए, मशीन में कोई दिक्कत नहीं आती, मशीन आपकी बढ़िया चलती है। तो ये मेरी राय थी, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं भी तकरीबन 32 साल से ज़्यादा हो गए मैनुअल मशीन से मैंने शुरू किया था सिलाई सीखना। उसके बाद मैंने ऑटोमेटिक मशीन भी चलाई, अम्ब्रेला मशीन भी चलाई, और जो बाकी जितनी भी सर्जर भी चलाया, ओवरलॉक कर चलाया, तो ये सारी मशीन्स भी इस्तेमाल की। तो इसके बेस पर मैं आपको अपनी ये मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ। मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस पर्पज़ के लिए आप मशीन ले रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं, यानी घर के बुटीक के लिए, या पूरा प्रॉपर बुटीक खोल रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे और भी वीडियोस मिल सके जिनसे आप अपने बुटीक बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें, और जो मशीन आप ख़रीदना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने तो अम्ब्रेला और ऑटोमेटिक सभी तरीके की मशीन्स के यहाँ पे रिव्यू भी शेयर किए हुए हैं और ट्यूटोरियल भी। तो आपको हो सकता है कई सारी टिप्स यहीं पर मिल जाए। हिंदी में भी है स्टिचिंग मॉल चैनल, इंग्लिश में भी है। साथ ही साथ आपको ये पूरी की पूरी जितनी जानकारी है, जितना मैं आपको बता रही हूँ, और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको stitchingmall.com जो वेबसाइट है हमारी, उस पर मैंने डिटेल्ड रिव्यू आर्टिकल लिखा हुआ है। आप उसको जा कर के पूरा आर्टिकल को ध्यान से समझ करके तब आप अपनी मशीन चूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके की जितनी मशीन्स हैं वो आपको वेबसाइट पर ही, stitchingmall.com पर ही अमेज़ॉन स्टोर है, आप वहाँ से भी मशीन के बारे में अलग अलग मशीन को देख के कंपेयर करके और तब मशीन ले सकते हैं। अब एक और सवाल जो आता है आप लोगों का, वो ये आता है कि मशीन लोकली हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं होती तो क्या करें, क्योंकि मशीन ख़रीदनी है लेकिन ब्रांडेड नहीं मिल रही, या फिर कोई भी मशीन है आपको नहीं मिल रही, तो क्या करें। देखिए, कुछ ब्रांड्स जो हैं जो बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जुकी की मशीन्स हैं, टॉप लेवल की, टॉप ब्रांडेड जो पॉपुलर मशीन्स हैं, लेकिन थोड़ी कॉस्टली मशीन्स हैं। उसके बाद जैक4 भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई है, मशीन काफ़ी रिलायबल है, ये मशीन भी आप ले सकते हैं। मेरे पास रोहिला की मशीन है 20,000 से, और रोहिला एक लोकल ब्रांड है, और रोहिला की तरह लिबर्टी है, गुरु है, फ्रेंड्स है, इस तरीके से काफ़ी सारे लोकल ब्रांड्स हैं जो कि ये जो फुल शटल सिलाई मशीन बनाते हैं, और वो मशीन पर भी आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फुल शटल हैवी ड्यूटी मशीन होती है, कुछ ज़्यादा उसमें ख़राब होने वाला होता नहीं है, आप बेफिक्र उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन्स को। लेकिन साथ ही साथ आपको ये अगर डाउट है कि ऑनलाइन ख़रीदें ऑफ़लाइन ख़रीदें, लोकल आपकी मार्केट में अवेलेबल है तो आप मशीन बेशक ख़रीद दीजिए। ऑनलाइन के अंदर मैं विश्वास अमेज़ॉन पर इसलिए ज़्यादा करती हूँ क्योंकि अमेज़ॉन से मैंने काफ़ी बार सामान ख़रीदा है और मुझे रिलायबल सामान मिला है। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ रेट तो चेक कर ही सकते हैं, और रेट चेक करके आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी मशीन आपको मिल रही है। और साथ ही साथ आजकल कई ऑफ़र्स भी आ रहे हैं, डिस्काउंट्स भी आ रहे हैं, तो आप उन डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और कम रेट पर अपनी मशीन ले सकते हैं। मशीन आप कोई सी भी लें, लेकिन इन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या बजट है, क्या सर्विसेज कस्टमर को देंगे। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देखती हूँ आपके बुटीक बिज़नेस के लिए, और चाहूँगी कि आप बहुत तरक्की करें, पैसा कमाएं और अच्छे से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और वीडियो को उन सब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।